टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग आज देख रहे हैं क्लास 10 हमारा जो साइंस का चैप्टर है, इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये हमारे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या हमारे पास चैप्टर नाम क्या हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या है चैप्टर का नाम? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हम आज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को हम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। हमें सबसे पहले लाइट के बारे में पता होना चाहिए, लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एनर्जी का एक सोर्स होती है, ऊर्जा का एक स्रोत है। जो ही मतलब जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी लाइट हमारे पास आती है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है। आप देखते हो सन से आने वाली लाइट हमको क्या करती है? हीट करती है ना। या हमारे जो बल्ब होते हैं, बल्ब से भी हमको हीट मिलती है। तो लाइट क्या होती है? एक तरीके से एनर्जी का एक सोर्स होती है। बात कर लेते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी लाइट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। और जो कि क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती है, जो कि क्या होती है? सिंपल डायरेक्शन या स्ट्रेट डायरेक्शन में हमारी ट्रेवल करती है। स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करने का मतलब है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे पता चलेगा कि ये लाइट सीधी रेखा में गमन कर रही है? तो जो भी लाइट शैडो बनाती है, परछाई बनाती है, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन में चलने वाली रे या लाइट बोला जाता है। आगे बात करते हैं। ये तो हमारे पास, आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या बोला जा सकते हैं? लाइट क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है, या सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी कहलाती है लाइट। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं लाइट के सोर्स की, बात आगे चलते हैं, तो हमें आज पढ़ना होगा लाइट से कई सारे हमारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। क्या देख रहे हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना होता है, क्या बोला अपने? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कोई भी लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद, क्या बोला हमने? किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद, सरफेस रफ भी हो सकती है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप देख सकते हो, अभी आगे आने आगे भी देखेंगे हम लोग। एक ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में कोई लाइट हमारी आई, आने के बाद इसी मीडियम वापस लौट जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ, दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन में हम ये बोल सकते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, क्या बोला? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने जो भी उसका पाथ होता है उससे थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे देख लो, ऊपर हमारा एयर है, नीचे हमारा गिलास है, लाइट रे आई, आने के बाद यहाँ टकराने के बाद ये नॉर्मल हमारा है, ये इसको जाना है तो चाहिए क्या हो जाएगी? थोड़ी मोटी हो जाएगी। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सभी के बारे में आगे देखते हैं। तो आइए देखते जाते आगे चलते हैं। जनरली हमने भी क्या पढ़ा है? लाइट के बारे में पढ़ा है। ठीक है। अब कुछ हमारे टर्म्स होते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारे टर्म्स आपको बताते हैं। देखो सुनो, ये हम ये देख रहे हैं, एक सरफेस बनी हुई है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। अब एक लाइट रे यहाँ से हमने ये इस तरीके से इस पर पास की, लाइट रे बोल सकते हो, आप बोल सकते हैं कि हमने टॉर्च बना रखी है, इस टॉर्च से हमने क्या काम करा है? लाइट रे को पास कराया है। इस टॉर्च से हमारी लाइट रे पास हो रही है। जो लाइट रे पास करते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। INCIDENT ना, इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। हमने क्या बोला? जो लाइट रे हम किसी टॉर्च से किसी सरफेस पर पास कराते हैं उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर है? इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट रे हम फॉल्स कराते हैं, पास कराते हैं, उसी को हमारे, या फॉल्स करने वाला होता है उसको स्ट्राइक कराते हैं, उसी को हमारे पास क्या बोलते हैं? उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्लियर है इतना? दूसरी बात हम बात करते हैं नॉर्मल। अब हम नॉर्मल क्या होता है? हम एक सीधी लाइन, इस लाइट रे जो फॉल्स हुई है हमारी या पास हुई है उससे निकाल देते हैं, इसको नॉर्मल बोला जाता है, या अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। नॉर्मल क्या होता है? जो लाइट रे हम सीधी पास कर रहे हैं यहाँ पर,
इसके जो हमारे पास इंसिडेंट रे थी उस पॉइंट से और नॉर्मल के पॉइंट से जो लाइट रे पास कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द लाइन दैट राइट एंगल, नॉर्मल क्या एक लाइन होती है जो राइट एंगल पर पास होती है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट पॉइंट की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उससे हमारे 90 डिग्री के एंगल पर जो भी लाइट रे पास करते हैं उसको हमारे पास क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हमारे पास नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल या अभिलंब बोला जाता है। नॉर्मल के बाद क्या देखते हैं? एक हमारे पास अब ये लाइट क्या होगी वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, इससे टकराएगी, सरफेस स्मूथ है, वापस लौट जाएगी। जो वापस लौटेगी इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण इसको बोला जाता है। तो लाइट रे हमारी क्या हो गई? बाउंस बैक, मतलब इस तरीके से पीछे की तरफ लौट गई है। तो क्या बोलेंगे? द रे ऑफ लाइट दैट सेंड बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट रे वापस लौट के जा रही है, सेंड बैक हो रही है, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, या हमारे पास परावर्तित किरण को बोला जाता है। तो मैं उम्मीद है डायग्राम से आप सब समझ गए होंगे। देखो ये लिखा हुआ है द रे ऑफ लाइट दैट द सेंड बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो लाइट रे सेंड बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, उसको हमारे पास क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। देखो ये जो हमने बनाई था डायग्राम उसमें जो वाला एंगल पहला वाला एंगल आई, एंगल आई क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। एंगल आई क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल से दो जो हमारा एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं? आपतित कोण। क्या बोल सकते हैं? ऐसा कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? इंसिडेंट रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है। अब यदि आगे बात करते हैं तो आगे हम देख रहे हैं, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? हम जानते हैं कि ये इधर वाला जो एंगल बचा है इसको आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है। तो हमने देखा कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिंग एंड नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतित सॉरी अपवर्तित या अपवर्तित हो सकती है या बोलते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या अपवर्तन या परावर्तन कोण इसको बोला जाता है। ठीक है, चल अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज जिसको अपन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे हमारा एक पेन है, पेन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? हम भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु जो किसी भी मिरर या लेंस के आगे या सरफेस के आगे रखी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चल देखो अब यदि इसके आगे चले हैं तो आगे हम देख पा रहे हैं, अब हमारे पास आगे देखने को मिल रहा है इसका नाम है विजुअल इमेज। पहले इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। किसी भी स्क्रीन से जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है उसी को हमारी इमेज कहते हैं। इमेज का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी दो लाइट रे के द्वारा जो बनने वाली जो भी चीज हमारी बनेगी उसी को क्या बोला जाएगा? इमेज बोला जाएगा। तो इमेज क्या होता है? किसी भी दो लाइट रे से जो हमारे पास एक हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म, ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी हमारे दो लाइटें मिलती हैं, मिलने से जो चीज फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या बोला? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर से या स्क्रीन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है? हमारे पास इमेज बोला जाता है, या इसको हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। इमेज दो तरीके की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज क्या बोल सकते हैं? ऐसी इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। या आप ऐसा बोल सकते हो ऐसी कोई भी इमेज जिसमें दो लाइटें मिलती हुई नजर आती हैं, मिलती नहीं है, उनको क्या बोला जाता है हमारे पास? उनको बोला जाता है हमारे पास क्या? वर्चुअल इमेज। एक होती है हमारे पास रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रियल इमेज। स्क्रीन का मतलब होता है कि टीवी पर बोल सकते हो जो आप देख रहे हो, रियल इमेज एक तरीके से आपकी जो इमेज हम स्क्रीन पर प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हमारे पास? रियल इमेज उसको बोला जाता है। ठीक है, आओ आगे। आगे भी हम बात करते हैं तो आगे आप लोगों को दिख रहा होगा एक डायग्राम जिसमें हम क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। या पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि देखो, रिफ्लेक्शन सीधा यहाँ से देखो डायग्राम से, कोई एक सरफेस है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या होता है? या रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब कोई एक लाइट रे, इसको इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे आपतित किरण बोलते हैं। जब कोई एक लाइट, मान लेते हैं कि हमारे पास टॉर्च है, क्या है, हमारे पास इस तरीके की टॉर्च बनी हुई है, टॉर्च से हमने एक लाइट को पास कराया, ये स्मूथ सरफेस है, कांच बना हुआ है, कांच से पास होकर जा रही है, क्या टकराएगी तो क्या देखेंगे हम, टकराएगी तो हम देखेंगे लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, किस मीडियम से आएगी, यहाँ से आई, यहाँ से आने के बाद कैसे होगी, उधर ही लौट गई। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से टकराने के बाद उसी मीडियम वापस लौट जाती है, उसी को बोला जाता है हमारे पास रिफ्लेक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन को बोला जाता है। साथ में रिफ्लेक्शन में हम और कुछ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का एग्जांपल देखें, जैसे हमने देखा है कि हमारे पास कोई एक मिरर है, उस मिरर पर यदि हम टॉर्च को पास कराएंगे तो मिरर से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जाने लगेगी, उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम की यदि हम बात करते हैं तो परावर्तन के नियम हमारे दो होते हैं। एक तो परावर्तन क्या बोलेंगे, परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन द सेम पॉइंट। देखो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब मतलब परावर्तित किरण, और अगला मतलब नॉर्मल मीट ऑन द सेम प्लेन, ये क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे मिलना चाहिए। ठीक है, पहला नियम लिखा हुआ है, एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। पहले देख लो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है सॉरी, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, अभी हमने देखा था इसको। नॉर्मल से इंसिडेंट का एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है आई, ये हमारा एंगल आर कहलाएगा। तो दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हमारे पास एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कहलाएगा। आपतित कोण हमेशा अपवर्तित या परावर्तित कोण के बराबर होता है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सा है, दो लॉ है, हमें याद होना चाहिए। अभी तो आगे देखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग को बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। आप पहले मिरर के बारे में समझ लो, देखो क्या है, क्या होता है। सबसे पहले मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, मिरर क्या होती है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं, मिरर, इसको दर्पण बोला जाता है। मिरर क्या होता है, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इससे कोई भी लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होती है, क्या बोलेंगे, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन विच लाइट रे रिफ्लेक्ट, जिससे क्या होती है, कोई लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होती है। मिरर हमारा दो तरीके का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। पहला क्या होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलते हैं गोली दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, प्लेन मिरर कहलाता है, क्या बोलेंगे, द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसको समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ऐसा में ऐसा होता है, देखो हमारा पहले तो प्लेन मिरर इस टाइप का जो हमारे घर में होता है वो। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, स्फेयर की तरह गोल होती है, क्या बोलेंगे, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर होती है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। लाइट क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे स्फेयर की तरफ घूम जाएगी ना, तो उसको बोला जाता है हमारे पास क्या, स्फेरिकल मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, हमारे पास स्फेरिकल होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है उसको गोली दर्पण कहते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरीके का होता है, पहला तो होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है कि हमारे पास जो मिरर होता है इसको हम काट देते हैं बीच में से, काटने के बाद पीछे की तरफ पॉलिश करते हैं, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा मिरर जिसमें, जैसा हमारे पास स्पेरिकल मिरर जिसके हम बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं, अंदर वाली सरफेस हमारी क्या होती है, स्मूथ होती है, उसको कॉनकेव स्पेरिकल मिरर कहते हैं। दूसरा क्या होता है कॉन्वेक्स, इसमें क्या बोलेंगे, ऐसा स्पेरिकल मिरर
इसमें हम अंदर की तरफ तो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, लेकिन बाहर की सतह हमारी कैसी होती है, हमारी स्मूथ होती है, चिकनी होती है, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। क्लियर है इतना? तो ये देखा हमने मिरर के बारे में, मिरर हमारे इस टाइप के होते हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो हम देख ली मिरर में, मिरर के टाइप्स देख ली। अब प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखो। द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, मतलब रियल नहीं होती। हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम आभासी हैं, हमारी इमेज कैसी है, रियल नहीं है। हम कैसे, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के सामने से हट जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हमारी इमेज भी हट जाएगी। और इरेक्ट है, और कैसी हमारे पास इरेक्ट है, जैसे इरेक्ट मतलब सीधी इमेज हमारी फॉर्म होती है, कैसी होती है, सीधी इमेज हमारी फॉर्म होती है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जैसे हम खड़े होते हैं वैसे हम उसमें नजर आते हैं। साथ में क्या, ऑन द सेम साइड, जितने बड़े हम होते हैं उतने बड़े हम अपने मिरर में नजर आते हैं। हमारे घर में कोई मिरर लगा हुआ है, जितने बड़े हम हैं उतने बड़े हम उस मिरर में नजर आएंगे। एंड नेक्स्ट क्या देखा, नेक्स्ट देखा हमने क्या, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। और कभी भी मिरर के सामने हम खड़े हैं, जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी दूरी पर हम उसमें नजर आएंगे। ठीक है, चलो। लिटरली इन्वर्टेड भी हो जाती है। लिटरली इन्वर्टेड क्या मतलब होता है कि हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा होगा, कभी हम फोटो लेते हैं अपने मोबाइल में, इस तरीके से सेल्फी लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सेल्फी लेने पर हम ऐसे इस तरीके से हम सेल्फी ली, हम देखते हैं इधर मुंह करें तो इधर मुंह हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं लिटरली इन्वर्जन। ये भी हम उसमें देखने को मिलता है कि जनरली हम अपने दांतों में कुछ फंस जाता है, उसको निकालने के लिए ऐसे करेंगे तो पता चले इस वाली डांट में हमारा कुछ फंसा हुआ है, लेकिन इस पे हाथ लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लिटरली इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर की बात है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की बात। देखो, अच्छा डायग्राम भी देख सकते हो, जैसे हमारी इस कैंडल का हमें फॉर्मेशन करना है, तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा, आंख के देखने वाले आदमी को यहाँ दिखेगा, मतलब जितनी दूरी पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारी उतनी दूरी पर बनेगी, कुल मिलाकर हमारे 2x दूरी पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने देखा स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है। देखो कहाँ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कर्व का मतलब होता है कुछ इस टाइप की। ये हमारे पास ये इस टाइप की होती है, बाहर तो पॉलिश करते हैं, अंदर की तरफ कर्व होती है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, हमारे पास अंदर की तरफ हम पॉलिश करते हैं और बाहर वाली सरफेस क्या होती है, हमारे पास कर्व होती है, आउटवर्ड की सरफेस कर्व होती है, इसमें इनवर्ड की सरफेस कर्व होती है। उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। क्लियर है इतना? अब यदि इसके आगे चले हम लोग, तो ये तो थे हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बातें थी। अब जर्नलिस्ट की बातें करते हैं, तो हमें हमारे पास कोई भी एक मिरर होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी एक मिरर ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये लगा हुआ है हमारे पास एक, क्या लगा हुआ है हमारे पास एक, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। क्या लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जो कुछ टर्म पढ़ रहे हैं हमारे कॉनकेव मिरर के, जो एम एन होता है इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर्चर बोल सकते हैं। एम एन हमारे पास क्या है, एम एन इक्वल टू अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर। इसको लिमिट द्वारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वारा। ठीक है, एम एन के पास जिस सेंटर में होता है इसको बोलते हैं पोल। पी क्या होता है हमारा, पी बराबर पोल या थ्रो। पी क्या होता है, अच्छा पहले अपर्चर समझो, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो जितना बड़ा हमारा मिरर होगा उसका साइज ही हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। पोल क्या कहलाता है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ज्योग्राफिकल सेंटर। अच्छा पोल से एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा बन गया, यदि हम इसको पूरा ऐसे करके घुमा के लेकर आएंगे तो हमें एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस जो रहती है हमारे पास क्या होती है, आर। आर को होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था पूरा मिरर को यदि हम घुमाएंगे, उसकी जो रेडियस होती है उसी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। आर जो रहता है पी और सी के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका हाफ हमारे पास होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। यदि टोटल का यदि हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोकस आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। यहाँ से आते डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो हमने सारी चीज देख ली, इसको फोकल दूरी बोला जाता है, और हमने लगभग सारी चीज इसमें देख ली। इस तरीके से क्या होता है, हमारी एक मिरर के सामने बहुत सारी चीज होती है। सपोज करो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारे सामने एक मिरर लगा हुआ है, तो हम जो खड़े हुए हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, सी। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर क्या कहलाएगा, मिरर जस्ट हमारे सामने लगा है वो मिरर कहलाएगा। मिरर जितना बड़ा होगा अपर्चर कहलाएगा। मिरर के बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारे पास पोल कहलाएगा। उसके सामने हम खड़े हैं, सी।
हमारी आधी डिस्टेंस पर क्या होगा, हमारे पास फोकस होगा, उसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ कहलाएगी। हमारी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। इस तरीके से सारे पॉइंट हमारे किसमें होते हैं, हमारे इसके अंदर होते हैं, 1 मिनट के अंदर होते हैं। क्या क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज हमने आपको बता दी। अब आगे चलते देखिए। अभी हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज द पार्ट। पूरे मिरर का पार्ट को घुमा दो और उसका सेंटर क्या कहलाता है, उसी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी मिरर के पूरे पार्ट का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि अभी हमने आपको डायग्राम से बता दिया है। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इट इज, और ऐसे भी देख सकते हो, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है। पोल क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल सेंटर कहलाता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जब कोई लाइट रे हमारी सीधी जाती है, जैसे मान लो कि ये कोई लाइट रे हमारी सीधी जा रही है इस तरीके से, इसके हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो लाइट जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आती है उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अभी तो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है, कोई स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन निकल कर जाती है, किसी पोल से निकल कर जाती है, फोकस से निकल कर जाती है, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। जब भी हमने डायग्राम आपको बता दिया, इस तरीके का डायग्राम सारा बना के कि कहाँ क्या होता है, ये सारी चीज हमने आपको बता दी है कि कहाँ पर हमारा पोल होता है ना, ये अपने कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए बता दिए, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सारी चीजें। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसके बारे में देखो। मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर लगा हुआ है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक लाइन हमने पैरेलल पास कर दी, किसके, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन पास कर दी, समांतर पास कर दी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर ये जाएगी उसी को क्या बोला जाएगा, फोकस। क्या बोला जाएगा, फोकस। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई लाइन किसी मिरर से टकराने के बाद या रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है उसी को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। वही सब कोई रखा हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव का तो बता दिए, कॉन्वेक्स में देखो, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्शन रे अपीयर टू द कन्वर्ज। ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे हमारी के कन्वर्ज होती नजर आ रही है और जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी उसी को क्या बोला जाएगा हमारे पास, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। चलो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या लिखा है, फोकल लेंथ की बात करते हैं ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ हमने क्या बताई थी, तो ऐसे मान लो कि हमारे पास कॉनकेव मिरर बना हुआ है, ये एफ है, ये सी है और ये हमारे पास बी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कराती है, फोकल लेंथ कराती है। हम क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हमारे पास, फोकल लेंथ हमारे पास बोली जाती है। चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे ही हम चलते हैं तो हमने क्या देखा, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल की। क्या बात करने वाले हैं हम, इमेज फॉर्मेशन रूल। आप एक एक करके सारे रूलों को देखें और फिर अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखो, रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द स्फेरिकल मिरर। हमारे रूल क्या क्या होते हैं, हम अपने तरीके से आपको बताते हैं, बेटर समझ में आपको आएगा। तो देखो, हम क्या देख रहे हैं, रूल ऑफ, या हम सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं, उस पेज पर क्या करते हैं, उस पेज के अकॉर्डिंग ही सारी चीज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक पेज लेने वाले हैं, न्यू स्लाइड, एक व्हाइट पेज। सबसे पहले हमने एक व्हाइट पेज ले लिया है और इस पर देखते हैं सारी चीजों को। देखो, क्या देख रहे हैं, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहा है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल है ना। इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन की जैसी हम बात करते हैं तो सबसे पहला रूल हमारा आता है, फर्स्ट रूल, कि जब कोई लाइट रे हमारी क्या हो, पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, जैसे पहला हमारा क्या बना रहा है, कि हमने एक मिनट को बना लिया। ठीक है, ये एम एन करके हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। हम जानते हैं अपर्चर कहलाता है। ठीक है,
और हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, और जो लाइट जो जाएगी उसको बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। इतना अपन जानते हैं, बता दिया हमने आपको। ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। रूल फर्स्ट क्या कहता है, जब कोई लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, देखो ये लाइट रे क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, इसको बोलते हैं पैरेलल होना, ठीक है, या समांतर होना। जब कोई भी प्रकाश किरण प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। किससे जाती है, किससे जाएगी वो लाइट हमारी, किससे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। आपको ये तीर के निशान दिख रहे होंगे, इसका मतलब होता है जाना, और इसका मतलब होता है आना। यदि कोई लाइट में पैरेलल है तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, है ना, किससे होकर जाएगी, वो फोकस से होकर आएगी। और दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा नियम इसी पर बनाते हैं, देखो सेकंड लॉ। वापस से हमने एक लाइट रे को लगाया, ठीक है, ये अपर्चर है, ये फोकस है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये हमारे पास क्या है, पोल पी है। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि यदि कोई लाइट रे हमने फोकस, अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ टॉर्च जो लगाई थी हमने, वो टॉर्च को हमने ऊपर लगाया था, जिससे हमने लाइट रे को पास किया, तो इस तरीके निकल के गई। अभी हमने क्या करा, टॉर्च को थोड़ा टेढ़ा लगाया इस टाइप से, तो हमने क्या देखा, लाइट रे को हमने इस टाइप से लगाया और फोकस से पास करा इस टाइप से। हम देख पा रहे हैं लाइट को हमने इस तरीके लगाया और हमने क्या करा, टॉर्च को तिरछा कर दी, तिरछा कर दिया तो लाइट रे कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, दोनों नियमों में एक चीज आप देख सकते हो कॉमन है। पहली चीज हमारी, पहले नियम में हमारी क्या कॉमन है, जब कोई लाइट रे हमारी पैरेलल होती है तो फोकस से चली जाती है। दूसरे में हमारी कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। या आप ऐसे समझ सकते हो, कोई लाइट रे जब सीधी कर रहे हैं, हम टॉर्च को सीधा लगाएंगे तो टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी लगाएंगे तो वो सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे दो नियम हो गए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम हमारा क्या होता है, इसी को बनाते हैं। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि यदि मान के चलो कोई लाइट रे इस तरीके से हमारी है, एम एन करके हमारा मिरर है, पोल पी कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा, सी कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तीसरा नियम हमारा ये कहता है, यदि कोई लाइट रे हमारी सी से पास कर रहा है, हमने टॉर्च को लगाया, अभी अभी तो एफ से कर लिया, आप टॉर्च को उठा के हमने यहाँ लगा दिया, और टॉर्च से हमने सी पर पास कराई लाइट रे, किस पे पास कराई, सी पर पास कराई, टकराएगी हमारी मिरर से, टकराने के बाद उसी पर वापस वैसी की वैसी लौट जाएगी, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यदि हमने लाइट रे को सी पर पास कराया, सीधे टॉर्च को लेकर पीछे गए, हमारे सिर से ऐसे करके पास कराई, क्योंकि हम सी पर खड़े थे, कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, कि हम देखेंगे वो लाइट रे सीधी निकल कर जाएगी और हमारे किससे टकराएगी, हमारे किससे, हमारे मिरर से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्शन होकर उसी डायरेक्शन में वैसे की वैसे लौट जाएगी। तो कितने नियम हो गए हमारे, कितने हो गए, तीन हो गए। एंड लास्ट रूल हमारा यहाँ बनाते हैं, रूल नंबर 4, ई है सी, एम एन करके अपर्चर हो गया हमारे, सब जानते हैं हम लोग। हमने लाइट रे को क्या पास कराया, हमने लाइट रे को पोल से पास कराया, इससे पास कराया। जब कोई लाइट रे हम पोल से पास कराते हैं तो वो उतने ही एंगल से वापस लौट जाती है जितने एंगल से वो आई है। अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन में, हमने क्या बोला, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। हमने क्या बोला कि जब किसी कोई लाइट रे को हम फिर पोल से पास कराते हैं तो वो उतने ही एंगल से वापस लौट जाती है जितने एंगल से हमने पोल से उसको पास कराया था। हमें उम्मीद है कि चारों रूल आपको समझ में आ गए होंगे और तो इमेज का फॉर्मेशन करना अब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो आगे। तो आगे यदि हम देखते हैं इसके बाद, तो वो देख रहे हैं हम इमेज फॉर्मेशन, क्या देख रहे हैं हम, इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये सारे रूल हमने आपको बता दिए, देखो ये रूल हमने आपको बता दिए, पहला है ना। अभी अपन किसके लिए, कॉनकेव के लिए पढ़ रहे हैं ना, कॉनकेव के लिए बताया जाता है। अब बात करते हैं एक एक करके इमेज का फॉर्मेशन अपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, एट इन्फिनिटी, अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो हमारी, अनंत पर हो, किस पर हो, अनंत पर हो। जब अनंत पर कोई वस्तु होती है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को नहीं बनाना है, डायग्राम हम बताते हैं आपको, देखो इस तरीके से कि हमने क्या बना लिया, एक आपको मिरर बना लिया, एम और एन, ठीक है।
ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल है हमारे पास एफ है और ये हमारे पास ये सी है। ठीक है, ये डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा। अब लाइट रे को हमने बोला कि अनंत का मतलब होता है पता नहीं कहां से लाइट रे आ रही, तो मान लेते हैं यहाँ से कोई लाइट रे आ रही थी, इसका मतलब डेटा इसका मतलब आना, और जैसे ही हमारे यहाँ पर आई तो हमने क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया। ये लाइट रे आ रही है, हम क्या जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट, कोई लाइट रे सीधी आती है तो किससे जाती है, टेढ़ी हो जाती है, मतलब फोकस से जाती है, तरीके फोकस के लिए। हो सकता है लाइट रे नीचे से आ रही हो कहीं, पता नहीं ना, लाइट रे का पता नहीं चल रहा कहां से आ रही है, इनपुट मतलब पता नहीं चल रहा, तो रिफ्लेक्शन पर ऐसे चली जाएगी निकल कर ये। और दो लाइट रे कहां मिल रही है, हमारी फोकस पर ही मिल रही है। क्या मिल रही है, हमारी फोकस पर ही मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई भी लाइट हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, अनंत पर रखा हो, तो इमेज का फॉर्मेशन रियल बनता है। रियल कब बनता है, जब दो लाइट रे मिलती है, देखो रियल बन रहा है। इन्वर्टेड बनना है मतलब सीधा बनना है। और साथ में क्या बोल रहे हैं हम, हाईली डायमेंशन पॉइंट साइज, मतलब छोटा सा बनना है, पॉइंट साइज कैसा बनना है, पॉइंट साइज बनना है। साथ में फॉर्म ऑफ द फोकस, और फोकस पर बनना है। कहां पर बनना है, ये हमारे पास फोकस पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है फोकस पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फर्स्ट रूल देख लिया इमेज फॉर्मेशन का, या पहली इमेज फॉर्मेशन हमने कर ली। अब बात करते हैं ये सी पर होता तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होता, तो बना देते हैं। देखो अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी पर हो, देखो सी वाला तो बना हुआ है, देखो सी पर कोई भी चीज हो तो हमारे पास देखो सी पर, यस बियॉन्ड सी, सॉरी सी से पीछे है। हमने बोला कि जो हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक फोकस है, इस सेंटर पर सी के पीछे कोई ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है। एक लाइट सीधी जाएगी और किससे आई, फोकस से। हम जानते हैं सीधी लाइट किससे आती है, हमारे पास फोकस से आती है। तो दूसरी लाइट हमने क्या करा, इसके सिर से पास कर हमने सी से निकाल दी, इससे निकाल दी सी से हमने निकाली, तो हमने क्या देखा, इस तरीके की लाइट आएगी, वैसे की वैसी लौट आएगी। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, हमारे यहाँ पर होगा, और कैसा होगा, उल्टा। कैसा हो रहा, उल्टा। तो बात कर लेते हैं सी की, बात करते हैं सी पर क्या होता है। सी पर रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी, सॉरी यहाँ भी उल्टी बनेगी और यहाँ भी उल्टी बनती है। कैसी बनती है, हमारी उल्टी इमेज बनती है। और कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। और साथ में डायमेंशन बनती है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं बनती है ना, मतलब छोटी टाइप की बनती है, इस टाइप की छोटी बनेगी। तो इस तरीके से सी पर होंगे तो ऐसी इमेज का फॉर्मेशन ये देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है, हाँ देखो, अब सी पर हो कोई भी वस्तु तो, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यदि सी पर रखा हो, तो हमने सी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा, मैंने ऑब्जेक्ट इज सी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, फोकस हमारा है सी पर, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा है, सी पर रखा है, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, लाइट एक सीधी जाएगी, फोकस से आएगी, देखो आ रही है। दूसरी लाइट हमें फोकस से पास करा दी, सीधी हो जाएगी, तो कहाँ जाके मिलेगी हमारे पास, जो मिलेगी हमारे पास, वो मिलेगी हमारे पास कहाँ पर, सी पर ही जाकर मिलेगी, सेम साइज की रहेगी। देखो रियल बनेगी, हाँ बन रही है, देखो दो लाइटें मिल रही है, देखो ये मिल रही है यहाँ पर, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टी बन रही है, और सी पर ही बन रही है, देख रहे हो। और साइज क्या होगा इसका, सेम साइज होगा, जितनी बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ये मेरी भी हमारी सेम साइज की बन जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारे बिटवीन एफ एंड सी। अब क्या कर दिया हमने, सी और एफ के बीच में इमेज को बनाया, ऐसा नहीं बनाना, सिंपल सा बनाना है। देखो हमने क्या कर दिया, ये इस तरीके से हमने कोई भी मिरर को बनाया, ये एम और ये एम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल कहलाएगा, ये एफ कहलाएगा और ये सी कहलाएगा। क्लियर है ना। अब हमने बोला कि जो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या, एफ और सी के बीच में रखा है, मतलब एफ और सी। एक लाइट सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, किससे आई, फोकस से लौटकर आएगी, रूल अपन ने पढ़ रखा है। दूसरी लाइट हम क्या कर रहे हैं, दूसरी लाइट को हम पास करा रहे हैं, तो दूसरी लाइट को हमने पास कराया किससे, फोकस से पास कराया। तो जब फोकस से हम पास कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा सी पर ही हो जाएगा। देखो फोकस से हमने पास कराएंगे, सी का इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, सी पर होगा। तो बिटवीन सी एंड एफ में क्या देखेंगे, या थोड़ा सी पीछे होगा, ये सी पर तो नहीं बन पाएगा। तो यदि इसको प्रॉपर बनाते हैं तो इसको जो बनाएंगे तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ सी के थोड़ा पीछे बनेगा, क्या बनेगा, सी के जस्ट पीछे बनेगा थोड़ा। देखो क्या बनना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी एफ और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सीधा बन मतलब रियल बनना है और उल्टा बनना है, और सी के पीछे बनना है, मैग्नीफाइड बनना है। देखो इमेज हमारी कितनी थी, इतनी सी, और हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा कितना था, इतना सा था, इमेज कितनी बन गई, इमेज हमारी बड़ी बन गई। तो इस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन इसका भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा बात करा जा रहा है कि जैसे मान लो कि अब एफ पर रख दिया कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने, किस पर रख दिया, एफ पर, तो ऐसा ना बनाना है, सिंपल सा बनाना। देखो हमने क्या कर दिया, इसको एफ पर रख दिया, एम एन है हमारे पास, ये लाइट जाएगी इस तरीके से, होल है, एफ है और ये सी है।
हमने लाइट को किस पे, ऑब्जेक्ट को किस पे रखा, एफ पर लाकर रख दिया। देखो हम मिरर के पास आते जा रहे हैं, एफ पर रखा तो इस तरीके जाएगा और फोकस में चला जाएगा। क्लियर है, पहला काम तो इसका ही होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पोल से पास कराते हैं। रूल नंबर 4, पोल से हमने पास कराया इसको, जैसे हम पोल से पास कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये लाइट रे ऐसे निकल के कहीं चली जाएगी। सीधी करो इसको, ठीक है। ये लाइट रे क्या कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, तो इन पे जो इमेज बनेगी वो अनंत पर बनेगी, पीछे की तरफ कहीं बनेगी, पीछे की तरफ कहीं बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे, रियल बने, रियल बनेगी कहीं भी अनंत पर, है ना, और साथ में इन्वर्टेड बनेगी, और साथ में क्या इन्फिनिटी अनंत पर जाकर बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। कैसे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी काफी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में कोई रखा है, एफ और पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक लाइटर को हमने पास करा, किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। ये देखो उसको बना देते हैं ना, बनाने में आपको दिक्कत होगी। हमारे पास एम एन है, ये हमारे पास फोर पी है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये एफ है और ये हमारे पास सी है। अब हमने क्या देखा कि हमने पी और एफ के बीच में यहाँ पे ये अपना क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, ये रख दिया, ए बी जाएगा और किससे जाएगा, फोकस चला जाएगा। बोलो हाँ, चलाएगा, चला जाएगा। दूसरा हमने क्या करा, इसको हमने यहाँ मिलाया, तो जितना ये ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा ये थोड़ा होता जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, हमारा पीछे होगा, इसमें इसमें क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हमारा पीछे हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। मतलब वर्चुअल मतलब होगा कि आभासी बनेगी और हमारी इमेज सीधी बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और मैग्नीफाइड काफी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, बनेगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, मिरर के लिए हमने बहुत सारी चीजों को देखा, जिसमें हमने मिरर की इमेज का फॉर्मेशन देखा, सारी चीजें। ठीक है, ये एक चार्ट है, इस चार्ट में सारी चीजें लिखी हुई हैं, किस तरीके से हमारी इमेज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और कहाँ क्या क्या होता है। जैसे इन्फिनिटी पर होंगे तो फोकस पर बनेगा, है ना, पोजीशन उसकी। बियॉन्ड सी होगा तो एफ और सी की, मतलब बियॉन्ड सी के बीच होंगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा। सी पर होगा तो सी पर ही हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। सी और एफ के बीच में क्या होगा, सी पर, सी के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा। एफ होगा तो इन्फिनिटी पर इधर ही होगा, आगे की तरफ। ठीक है, पी और एफ के बीच में क्या देखेंगे, मिरर के पीछे बनेगा। और एक ही इमेज ऐसी होती है जिसमें हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सब में हमारे पास क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। ये अपने साइज रखे हैं, इनको पढ़ना होगा, और डायग्राम बना के हमने सारी चीज आपको बता दी है। अब ये रहा हमारा, अब नेक्स्ट जो पार्ट में हम पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ फोन के मिरर देखेंगे और बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये फ्री एजुकेशन है, ये आपको फ्री में मिल रहा है, अच्छे से इसको पढ़ें। कोई भी डाउट है तो उसको जरूर लिखें कमेंट में, ठीक है, या कोई भी आपकी सजेशन हो वो भी जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।